आज का अपना पहला क्वेश्चन है। बेलर थ्योरी ट्रेड की प्रशिक्षण अवधि होती है। जो बेलर ट्रेड की प्रशिक्षण अवधि यानी कि ट्रेनिंग पीरियड होता है वो कितने का होता है? वो होता है अपना 1 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतली चादर पर कार्य करते समय सुरक्षा हेतु से पहना जाता है। तो जब थिन शीट मेटल पर अपन लोग वर्क करते हैं तो कौन से उपकरण को अपन पहनते हैं? वो है हैंड ग्लव्स। ओके, वो है हैंड ग्लव्स। नाउ, प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली सुविधा है। तो उसमें पुस्तकालय भी आता है, छात्रावास भी आता है, चिकित्सा भी आता है। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चोट गैस वेल्डिंग में आमतौर पर लगती रहती है ना? जो कि नॉर्मल सी चोट होती है वो होती है गैस वेल्डिंग में फ्लेम के कारण जलना। जो फ्लेम होता है उसके कारण जो जलना होता है वो एक नॉर्मल चोट होती है। दिया भी गया है गैस वेल्डिंग करते समय फ्लेम के कारण जलना सबसे आम चोट है। ठीक है। आर्क से उत्पन्न परावैंगनिक किरणें वातावरण की को ओजोन में परिवर्तित करती हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन है हमारी, उसे परावैंगनिक किरणें ओजोन में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का झटका झेलने वाले व्यक्ति को क्या उपचार देना चाहिए? है ना? ऑप्शन है अपने फर्स्ट, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स और चलने को कहना चाहिए, गर्म और आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूम तथा विषैली गैसों को बाहर निकालने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्यूम तथा विषैली गैसों को बाहर निकालने के हम लोग जो यूज करते हैं वो है फ्यूम एक्सक्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति विद्युत आपूर्ति के संपर्क में आ जाता है तो क्या कार्यवाही करनी चाहिए? हाथ से संपर्क तोड़ें, सूखी लकड़ी से संपर्क तोड़ें, लोहे की छड़ का उपयोग करके संपर्क तोड़ें, पैर से धक्का देकर संपर्क तोड़ें। तो इसमें हम लोग सूखी लकड़ी से संपर्क तोड़ते हैं उसका ना। वेल्डर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए का उपयोग किया जाता है तो वेल्डिंग बूथ। वेल्डिंग के लिए स्वच्छ अगर वातावरण देना है तो वो वेल्डिंग बूथ यानी वेल्डिंग स्टेशन। ठीक है। अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप गैस वेल्डिंग में कौन सी सावधानी बरतेंगे? ठीक है, दूर जाने का अलर्ट, आग बुझाने के यंत्र पास में रखना, रेत की बाल्टियां पास में रखना, ज्वलनशील पदार्थों को दूर। यहाँ पे जो बात हो रही है वो पहले की बात हो रही है कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए, यानी दुर्घटनाओं के पहले। तो इसका आंसर होगा वो है ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखना। है ना? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रक्रम में आग से बचाव का निम्न में से कौन सा साधन है? आग से बचने के लिए कौन सा साधन है? पानी, मिट्टी, रेत, ये सभी ना। अगर देखो वेल्डिंग प्रोसेस की बात होती है तो वहाँ हम लोग रेत का यूज करते हैं। है ना? वेल्डिंग प्रोसेस में रेत का यूज करते हैं। अगर वैसे आग से बचाव की बात होती तो हम लोग ये सभी इस पे टिक करते हैं। लेकिन अभी ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। है ना? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो टेक्नीशियन बी में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इंजरी में शरीर के प्रभावित हिस्से को साफ कपड़े से तुरंत ढकना चाहिए? कट इंजरी, बर्न, क्रश, ब्रोकन। तो कट इंजरी अगर कहीं पे कट हो जाता है उसे कट इंजरी बोलते हैं। बर्न इंजरी अगर थोड़ी बहुत जल जाती हो तो उसे बोलते हैं बर्न इंजरी। क्रश मतलब हमारा पूरा जो भी हिस्सा है वो पूरी तरीके से मतलब ऐसा क्रश हो गया है। ब्रोकन इंजरी मतलब टूट गया है। अगर देखो हम लोगों की बर्न इंजरी होती, थोड़ी बहुत हम लोग जल जाते हैं, तो उधर पे हम लोग क्या करते हैं, साफ कपड़े से उसे तुरंत ढक देते हैं। ओके। अनियंत्रित और दुखद परिणाम वाले अनजाने से हुए प्रकरण को क्या कहते हैं? अगर अनियंत्रित और दुखद परिणाम वाले अनजाने, ठीक है, अनजाना प्रकरण होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं दुर्घटना। ओके, उसे बोलते हैं दुर्घटना। वेल्डिंग करते समय वेल्डर के कपड़े तेल या ग्रीस से मुक्त क्यों होने चाहिए? जॉब की सुरक्षा के लिए, चाप कड़ों को प्रबंध करने के लिए, आग पकड़ने से बचने के लिए, वेल्डिंग मशीन की सुरक्षा के लिए। तो वेल्डिंग करते समय कपड़े तेल या ग्रीस से मुक्त इसीलिए होने चाहिए क्योंकि वो उसमें आग ना पकड़ लें। है ना? वो उसमें आग ना पकड़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन पर कार्य करने का परिणाम क्या हो सकता है? परिष्कृत दुर्घटना, पता नहीं इसमें।
तो अगर तुमको मशीन के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी उस पर काम करते हो तो ये दुर्घटना का कारण हो सकता है। दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को मौके पर कौन सा उपचार दिया जाता है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हम लोग सभी को पता होगा कि उसको फर्स्ट एड किट या प्राथमिक उपचार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है ना? इसमें हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने में खड़े व्यक्ति को लगना, ये तो दुर्घटना होती है। अचानक हेक्सा ब्लेड टूटने से उंगलियों में चोट लग जाना, ये भी दुर्घटना है। बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगलियां काट लें, ये कतई भी दुर्घटना नहीं है ना? क्योंकि तुम पैसों के लिए ये सब कर रहे हो, है ना? ये दुर्घटना नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल्डिंग करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है ना? चेहरा को सुरक्षित करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वो है हैंड शील्ड, है ना? वो है हैंड शील्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? दुर्घटना का कारण नहीं मतलब कार में रुचि ना होना, ये दुर्घटना का कारण है। अत्यधिक फुर्तीला होना, अत्यधिक उत्सुक होना, अनुशासनहीन होना। अगर देखो तुम फुर्तीले होते हो तो ये कोई दुर्घटना का कारण नहीं होता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? अगर आंखों की सुरक्षा की बात होती है तो हम लोग करते हैं ग्राइंडिंग में भी बेंडिंग चश्मा का। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इसमें कंफ्यूजन भी होती है। कहीं कहीं जगह पर सफेद चश्मा भी होता है, लेकिन इसमें ग्राइंडिंग करते समय मैंने भी इसकी जानकारी की है। बेंडिंग चश्मा इसमें करेक्ट आंसर होगा। किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को आराम अ, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए, चिकित्सा के आने तक लिटा देना चाहिए, है ना? तो अगर किसी को दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति है तो उसे सबसे पहले फर्स्ट एड किट फर्स्ट एड उपचार उसे देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल्डिंग करते समय शरीर को गर्म स्वेटर से बचाने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? हम लोगों को पता ही होगा कि वो होती है लेदर एप्रेन। एप्रेन पहन के ही हम लोग इन सब से बचते हैं। मानवीय शरीर का अवरोध यानी रेजिस्टेंस लगभग होता है, ये सब लोगों को पता होगा, 600 ओम के समथिंग हम लोगों का मानवीय शरीर का रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट, गैस बेल्डिंग में सुरक्षा के लिए क्या उपयोग किया जाता है? सुरक्षा निर्देश का ज्ञान ना होना, क्षति के लिए होच या गैस पर जांच ना करना, चंदन की आवधिक जांच ना करना, ज्वलनशील पदार्थ से कार्य क्षेत्र को मुक्त करना, ये हमारा सुरक्षा के लिए एक उपाय है कि जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उसे दूर कर देना। निम्नलिखित में से कितने वोल्ट से अधिक वोल्टता का कार्य करने पर विद्युत संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए? 40 वोल्ट। अगर 40 वोल्ट से ज़्यादा का करंट होता है या 40 वोल्ट होता है तो वहाँ पे हम लोग पूरे विद्युत संबंधी सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? आज की चमक के कारण आंखों में जलन होने वाले व्यक्ति के लिए क्या उपचार है ना? तो उसे सिंपल है कि वो आई ड्रॉप डाले, ईयर ड्रॉप, नोज ड्रॉप, वाटर ड्रॉप तो नहीं डालेगा, वो सिंपल सी बात है कि आई ड्रॉप डालेगा, ठीक है। जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर करंट बहुत ही लो है तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसमें? थोड़ी सी बस त्वचा में वह अपना संतुलन खो देगा, संपर्क स्थान पर मामूली जलन, अपना होश खो देगा, त्वचा पर ज्यादा जलन होगी नहीं, वो उसके संपर्क स्थान पर थोड़ी सी जलन होगी। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि एक वेल्डर किरणों के संपर्क में आता है तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणों का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी? ये सब होती है ना जो अल्ट्रावायलेट किरण, इंफ्रारेड किरण, ये आंखों पर प्रभाव करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत किस प्रकार का है? ये देखो इधर पर क्या बोलते हैं, हैंड क्राफ्ट बना हुआ है वो भी राउंड एरिया में, तो ये मैंडेटरी सिंबल है, यानी ये अनिवार्य आत्मक सिंबल है। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।